इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कि इस पूरे यूनिवर्स में हाईएस्ट स्पीड यानी 2.997924 वाइब्रेट इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल करती हैं। अगर हम इसे स्पीड से ट्रैवल करें तो हम सिर्फ एक ही सेकंड में पृथ्वी के लगभग 8 बार चक्कर बड़ी ही आसानी के साथ लगा सकते हैं। पर वेट, ये स्पीड और स्टैट्स तो लाइट की स्पीड से मैच कर रहे हैं, और हों भी क्यों ना, क्योंकि लाइट भी तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। तो आज के इस वीडियो में हम इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में शुरू से लेकर अंत तक सारी जानकारियाँ जानेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स दोनों में ही एक अहम रोल प्ले करती हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। अगर हम स्पेस में कोई भी एक चार्ज पार्टिकल लें तो उसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। अगर वो पार्टिकल निगेटिवली चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन है तो उसके चारों ओर एक नेगेटिव रेंज जनरेट हो जाती है। वहीं अगर वो पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज यानी पॉजिट्रॉन है तो उसके चारों ओर एक पॉजिटिव रेंज जनरेट हो जाती है। जब पॉजिटिव या निगेटिव रेंज आपस में ओवरलैप होती हैं तो वो दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वहीं जब दो सेम टाइप की रेंजेस आपस में ओवरलैप करती हैं तो वो दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। आइए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर स्पेस में हम कोई भी चार्ज पार्टिकल लें तो उसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, और अगर हम उस पार्टिकल को किसी भी वेलोसिटी से मूव कराएं तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी उस पार्टिकल के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड उस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब करेगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड वापस से उस मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करेगी, और फिर मैग्नेटिक फील्ड उस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब करेगी, और यह प्रक्रिया चलती रहेगी, और वो वेव यूनिवर्स में लाइट की स्पीड से फैलती जाएगी, और यही वेव कहलाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पार्टिकल्स में होने वाले एक्सेलरेशन के हिसाब से अलग अलग फ्रिक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती हैं, जिन्हें हम स्पेक्ट्रोस्कोप की मदद से एक स्पेक्ट्रम के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस स्पेक्ट्रम में विजिबल लाइट के साथ साथ इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, माइक्रोवेव, एक्सरेज, रेडियो वेव्स, गामा रेज जैसी वेव्स मौजूद हैं। जितना ज़्यादा हम स्पेक्ट्रम में रेडियो वेव्स की ओर बढ़ते जाएंगे, वेव्स की वेवलेंथ उतनी ही बढ़ती जाएगी और उसकी फ्रिक्वेंसी उतनी ही घटती जाएगी। वहीं हम जितना गामा रेज की तरफ जाते जाएंगे, वेव की वेवलेंथ उतनी ही घटती जाएगी और उसकी फ्रिक्वेंसी उतनी ही बढ़ती जाएगी। एक चीज़ जो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में कोई भी नहीं बताता है वो ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फोटोन की एनर्जी इस बात पर डिपेंड करती है कि वेव की फ्रिक्वेंसी कितनी ज़्यादा है और वेवलेंथ कितनी कम है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर हमारे पास 3 सैंपल हैं, सैंपल ए, सैंपल बी और सैंपल सी। सैंपल ए के पास हाई वेवलेंथ बट लो फ्रिक्वेंसी है, वहीं सैंपल बी के पास लो वेवलेंथ बट हाई फ्रिक्वेंसी है, वहीं सैंपल सी के पास दोनों ही चीज़ें मॉडरेट अमाउंट में प्रेजेंट हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन तीनों सैंपल्स में से किस सैंपल के फोटोन के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी? तो इसका आंसर है सैंपल बी, क्योंकि सैंपल बी के वेव के पास सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है, यानी उसके पार्टिकल्स एक सेकंड में सबसे ज़्यादा बार वाइब्रेट करते हैं, और वेवलेंथ सबसे कम है, और जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। दैट मीन्स अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में गामा रेज की ओर बढ़ते जाएंगे तो फोटॉन्स की एनर्जी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। एक बात मैं आपकी और क्लियर कर देना चाहूँगा कि कभी भी किसी भी पार्टिकल में वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी एक ही साथ ना तो बेहद ही कम हो सकते हैं और ना ही बेहद ज़्यादा, क्योंकि ये दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसीलिए अगर किसी भी वेव के पास वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा है तो डेफिनेटली उसकी फ्रिक्वेंसी काफ़ी कम होगी, और अगर उस वेव की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो उसकी वेवलेंथ अपने आप ही बहुत ही कम होगी। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में काफ़ी सारी जानकारियाँ देना बाकी है, उनको हम किसी अगले वीडियो में जानेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।